Hello everyone, this is Jatin from gladtutor.com and today we are going to talk about the long term and short term sources of finance, which includes its meaning, types, advantages, disadvantages, and the difference. So, without wasting so much time, let's get started. So before coming to our main topic, firstly we should know the importance of finance, that why finance is important. So today in this modern era, so many youngster minds, or you can say so many startups are coming with their unique business ideas. But to scale every business, funds are the key factor. It's required from the incorporation of business to the production, advertising, launching of product, and never ends. These never ending funds are taken for some particular time, needs, and all these time and needs are divided into two main sources of finance, that are short term and long term sources of finance. So firstly we will talk about the long term sources of finance. Long term financing plays an important role in financial management for every firm. It is defined as the credit facility given to the firm for more than 5 years. लॉन्ग टर्म फाइनेंस क्या होता है? जब भी कोई फर्म 5 साल से ज़्यादा के लिए लोन लेती है तो उसको हम लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस किया जाता है। और ये लोन क्यों ली जाती है? फॉर मैनेजिंग देयर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, जो उन्होंने लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ ले रखी है उसको मैनेज करने के लिए, या कोई फिक्स एसेट को खरीदने के लिए जो फंड चाहिए होता है उसके लिए वो लोन लेती है। जैसे कि इस सोर्स ऑफ फाइनेंस में लॉन्ग टाइम इन्वॉल्व होता है, तो इसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है। डेट्स वाई लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस इज आल्सो नोन एज द कैपिटल बजटिंग डिसीजंस. So this was about the long-term sources of finance. Now come to the examples or types of long-term sources of finance. So these are equity shares, preference shares, debentures, retained earnings, and financial institutions. So we will discuss all these examples in detail. So firstly we will talk about the equity shares. So equity shares are one of the common examples of long-term finance sources. हम सब जानते हैं इक्विटी शेयर्स के बारे में, और अगर पढ़ा भी होगा आपने अपने मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स में। इक्विटी शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? एक तरह से कंपनी के ओनर्स होते हैं। इनका सबसे बड़ा राइट इनके पास क्या होता है? इनको कंपनी में वोटिंग राइट मिलता है, क्योंकि और जो जितने भी लॉन्ग टर्म फाइनेंस सोर्सेज होते हैं उनको कंपनी में इंटरफेयर का राइट नहीं मिलता, पर इक्विटी शेयर होल्डर्स को राइट मिलता है। इनका कोई फिक्स इंटरेस्ट नहीं होता, सबको इंटरेस्ट और डिविडेंड मिलने के बाद जो एंड में जो बचता है वो इक्विटी शेयर्स का होता है। वो कम भी हो सकता है, वो ज़्यादा भी सकता है। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इनका कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता, ये कभी ख़त्म नहीं होते। जब तक कंपनी है तब तक इक्विटी शेयर्स रहेंगे, कंपनी खत्म तो इक्विटी शेयर्स भी खत्म हो जाएंगे। क्लेम ऑन एसेट्स, अगर इनके पास राइट होता है क्लेम ऑन एसेट्स का, अगर इनको डिविडेंड नहीं मिलता है तो। वोटिंग राइट्स, जैसे मैं बता चुका हूँ आपको, इनको वोटिंग राइट्स भी मिलता है। एंड दी फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स इज दी प्री एम्प्टिव राइट। तो प्री एम्प्टिव राइट क्या होता है? इन कुछ टाइम के बाद अगर आप इक्विटी शेयर्स में क्या होता है, अगर आपको थोड़ा टाइम हो जाता है, मतलब 2 साल हो चुके हैं आपको इक्विटी शेयर होल्डर्स बने हुए किसी कंपनी के, तो उसके बाद जब भी कंपनी अपनी सब्सक्राइब कैपिटल को बढ़ाने के लिए शेयर्स अलॉट करती है तो वो पहले आपको ऑफर करेगी वो शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर्स किसी कंपनी के 2 साल से ज़्यादा बन जाते हो तो उसके बाद कंपनी जब भी शेयर अलॉट करेगी तो पहले आपको ऑफर करेगी, तो वो प्री एम्प्टिव राइट होता है। सो नाउ कम टू दी प्रेफरेंस शेयर्स। सो दिस इज द सेकंड लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। जैसे इसका नाम है प्रेफरेंस शेयर, इनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है इक्विटी शेयर होल्डर से। जब भी कंपनी को प्रॉफिट्स होते हैं तो इनको इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड मिलने से पहले प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड मिलता है। और वैसे ही जब कंपनी को लिक्विडेशन के टाइम पे, जब कंपनी को वो इक्विटी शेयर होल्डर्स कैपिटल के लिए क्लेम करते हैं तो पहले इक्विटी से पहले इनको दिया जाता है। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? इनका एक फिक्स मैच्योरिटी पीरियड होता है, इनको डिविडेंड के ऊपर एक क्लेम कर सकते हैं, एसेट्स के ऊपर एक क्लेम कर सकते हैं, पर इनके पास वोटिंग राइट नहीं होता, जैसे हमने आपको बताया था। इट हैज़ ए हाइब्रिड फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी। ये दो चीज़ों का बेनिफिट लेते हैं। वैसे हमने बात करी है 5 सोर्सेज की: इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो इसमें क्या होता है, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं ये इक्विटी शेयर होल्डर्स का बेनिफिट भी लेते हैं और ये डिबेंचर्स का बेनिफिट भी लेते हैं। कैसे? इक्विटी शेयर का बेनिफिट कैसे लेते हैं? क्योंकि ये कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, ये डिविडेंड ले रहे हैं। तो एक तरह से बेनिफिट ये ले रहे हैं, एक तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का, और डिविडेंड के जो डिबेंचर्स होते हैं वो एक इंटरेस्ट लेते हैं, फिक्स इंटरेस्ट, और दूसरा ये फिक्स डिबेंचर्स का बेनिफिट लेते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं वो फिक्स रेट पे डिविडेंड लेते हैं। तो फिक्स रेट का बेनिफिट कहाँ से मिला इनको? डिबेंचर से। और डिविडेंड का बेनिफिट कहाँ से मिला इनको?
इक्विटी शेयर होल्डर से. सो नाउ कम टू आवर थर्ड long term financial sources of finance. Sorry, before we go to debentures, firstly we should know the types of preference share. So they are basically 4 types, or you can say the 8 types: cumulative, non cumulative preference shares. cumulative preference shares कौन से होते हैं? जैसे मान लो आपको मंथली डिविडेंड मिलता है, ईयरली डिविडेंड मिलता है, तो इस मंथ में कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ, तो जब नेक्स्ट मंथ को कंपनी को प्रॉफिट होएगा या आपको जब डिविडेंड मिलेगा, तो उस टाइम पे आप अपने पिछले मंथ का डिविडेंड एक्यूमुलेट ले सकते हैं. नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर को इनको ये बेनिफिट नहीं मिलता. हमारे जो नेक्स्ट टाइप है प्रेफरेंस शेयर्स के, वो है रिडीमेबल एंड नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कौन से होते हैं? जो कुछ टाइम के बाद उनको उनका पैसा वापस कर दिया जाता है. नॉन रिडीमेबल को बेनिफिट नहीं होता. पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर. पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं जैसे आपको प्रेफरेंस शेयर को, आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो किसी कंपनी के, आपको डिविडेंड मिल चुका है, पर उसके बाद भी अगर कंपनी के पास कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट बचा है तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो. आपका राइट है एक्स्ट्रा प्रॉफिट के लिए भी पार्टिसिपेट करना. पर नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर को ये बेनिफिट नहीं मिलता. सो आवर नेक्स्ट टाइप इज कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर. कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं जिनको एक फिक्स पीरियड के बाद वो अपने आप को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर नॉन कन्वर्टेबल को एज यूजुअल ये बेनिफिट नहीं मिलता. नाउ कम टू आवर थर्ड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सोर्स, दैट इज डिबेंचर्स. डिबेंचर एक तरह का एक्नॉलेजमेंट होता है डेप्ट का. इट इज़ ए टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट अंडर द सील ऑफ ए कंपनी विच प्रोवाइड्स फॉर द पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट एज द इंटरेस्ट देयर ऑन एट अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम. इट इज़ यूजली सिक्योर्ड बाय अ फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्जेस ऑन द कंपनी प्रॉपर्टी. तो एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है एक कंपनी सील के अंडर की उनको एक प्रिंसिपल अमाउंट देना पड़ेगा जो उन्होंने उनको लोन में दिया है, प्लस उनको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा एट अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम. तो इसके टाइप्स होते हैं जैसे उसके थे प्रेफरेंस शेयर के, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स. सिक्योर्ड डिबेंचर्स कौन से होते हैं कि अगर इनको मंथली इंटरेस्ट मिलता है तो सिक्योर्ड डिबेंचर्स को वो इंटरेस्ट उनको मंथली देना पड़ता है. अगर वो नहीं देंगे उनको तो वो उसके ऊपर क्लेम कर सकते हैं उनके एसेट्स के ऊपर. पर अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स को ये बेनिफिट नहीं मिलता. और बात करते हैं रजिस्टर्ड एंड बियरर डिबेंचर्स की. रजिस्टर्ड डिबेंचर्स वो होते हैं जो किसी एक नाम के ऊपर किसी एक पर्सन के नेम पर रजिस्टर्ड होते हैं, तो उसको अगर हमको रजिस्टर्ड डिबेंचर को ट्रांसफ़र करना है किसी दूसरे बंदे के नाम पे, तो ट्रांसफ़र और ट्रांसफरी को एक ट्रांसफ़र ब्रोशर पे साइन करना पड़ता है. बट बियरर डिबेंचर्स में ऐसा कुछ नहीं होता, वो इजीली ट्रांसफरेबल होते हैं और इजीली नेगोशिएबल होते हैं. द थर्ड टाइप इज़ रिडीमेबल एंड नॉन रिडीमेबल डिबेंचर्स. रिडीमेबल डिबेंचर्स कौन से होते हैं? जो एक फिक्स पीरियड के बाद रिडीम हो जाते हैं, उनको उनका पैसा वापस कर दिया जाता है. पर जो इरिडीमेबल डिबेंचर्स होते हैं उनको ऐसा राइट नहीं मिलता. कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर इट इज सेम लाइक कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, क्योंकि इनको भी कन्वर्टिबल डिबेंचर्स को आप कह सकते हो जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड्स भी कहते हैं, कि इन डिबेंचर्स को कुछ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, पर नॉन कन्वर्टिबल को नहीं किया जाता. रिटेन अर्निंग. कंपनी क्या करती है, डिबेंचर्स को इंटरेस्ट देती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है, पर उसके बाद जो प्रॉफिट में से पैसा बचता है उस पैसे को वो फ्यूचर के लिए रिटेन करती है, जिसे हम रिटेन अर्निंग भी कहते हैं. नाउ कम टू अदर लास्ट बट नॉट द लीस्ट सोर्सेज, लॉन्ग टर्म फाइनेंस सोर्सेज, दैट इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इज आल्सो द पॉपुलर लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस. हमारे पॉपुलर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है IDBI बैंक, ICICI बैंक, SIDBI बैंक, HDFC बैंक, ये सब आप जानते हैं इनके बारे में. सो दिस वाज अबाउट द लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. नाउ कम टू द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. द फर्स्ट वन इज लीस्ट कॉस्टली. लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग लेस कॉस्टली होती है क्योंकि इसमें लेस रिटर्न होती है, और उसके साथ साथ जो आप इंटरेस्ट देते हो डेप्ट के ऊपर वो टैक्स डिडक्टेबल होता है, जिससे आपको हेल्प मिलती है. इन्जॉय टैक्स सेविंग. इसमें क्या होता है, कंपनी जो इंटरेस्ट पे करती है उससे क्रेडिटर्स को अपने उस पर वो टैक्स बेनिफिट ले सकती है. नो इंटरफेरेंस इन बिजनेस ऑपरेशन. लॉन्ग टर्म फाइनेंस सोर्सेज में क्या होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को छोड़ के बाकी जो भी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सोर्सेज होते हैं वो आपकी कंपनी में उनको कोई राइट नहीं होता कि आपकी कंपनी में आके पार्टिसिपेट करे
या आपके बिजनेस में इंटरफेयर करे। डिसएडवांटेज क्या होता है, परमानेंट बर्डन टू द फर्म। लॉन्ग टर्म डेब्ट, हालांकि उसमें इंटरेस्ट रेट जो होता है वो कम होता है, पर एक तरह से परमानेंट बर्डन बन जाता है कंपनी के लिए, क्योंकि उनको वो लॉन्ग टाइम के लिए पैसा देना है। वेदर कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है नहीं कर रही है, फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ता है, अदरवाइज क्रेडिटर जो होते हैं वो उनकी एसेट्स पे क्लेम कर सकते हैं। कंप्राइज ऑफ रिस्ट्रिक्टिव एग्रीमेंट्स, इन केस ऑफ डिवेंचर्स कुछ रिस्ट्रिक्टिव एग्रीमेंट्स होते हैं जो कंपनी के ऑपरेशन ऑफ बिजनेस की फ्लेक्सिबिलिटी पे इफेक्ट करते हैं, तो वो भी एक बड़ा डिसएडवांटेज होता है एक फर्म के लिए। इट हैज़ द फिक्स मैच्योरिटी डेट, अगर हम बात करते हैं डिवेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की, ये एक फिक्स मैच्योरिटी डेट के लिए होते हैं, तो उनको उस टाइम तक, उनके बाद उनको उनका पैसा वापस करना होता है। मोस्ट रिस्की सोर्स, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस को मोस्ट रिस्की सोर्स कहा जाता है, क्योंकि कंपनी को उनको इंटरेस्ट एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम तक देना है, फिक्स टाइम पे देना होता है। अगर नॉन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, कभी कभी बैंकरप्सी भी हो जाती है कंपनी के लिए, तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का। नाउ कम टू आवर शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। So short-term sources of finance is the credit facility given to the firm for less than 1 year. तो शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या होता है, जब भी कोई फर्म कोई लोन लेती है 1 साल से कम के लिए, तो वो शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होता है। और ये हम लोन किस लिए लेते हैं, ताकि हम अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को के लिए हम पैसा यूज़ कर सके। तो ये हम क्रेडिट लेते हैं, इसका मेन मोटिव ये होता है ताकि हम अपना शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस और इनकम के जो गैप है उसको हम बिल्ड कर सके। और इन फंड्स को मिलने में जितना डिले होता है, हमारी कंपनी की ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ भी रुक सकती है। तो जैसे कि शॉर्ट टर्म फाइनेंस डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए होता है, तो शॉर्ट टर्म फाइनेंस इज आल्सो नोन एज दी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। सो नाउ कम्स टू दी एग्जाम्पल्स ऑफ short term sources of finance. The first example is the indigenous banker, trade credit, installment credit, advances, factory agency, accrued expenses, deferred income, commercial papers, commercial banks, and public deposits. So now we will discuss all these examples in detail. So firstly we will talk about the indigenous bankers. Indigenous bankers is the oldest form of short term financing, और इसे हम प्राइवेट लेंडर्स भी कहते हैं। पुराने टाइम में आपको पता होगा कि साहूकार कहते हैं, साहूकार की तरह होते हैं ये इंडिजिनस बैंकर, जो बैंक्स के कंपैरिजन में ज़्यादा इंटरेस्ट पे आपको लोन देते हैं। ट्रेड क्रेडिट क्या होता है, ट्रेड क्रेडिट इज़ द एक्सटेंडेड रेट ऑफ क्रेडिट बाय द सप्लायर टू द बायर। इसमें क्या होता है, बायर आपको एक जो सप्लायर होता है वो आपको कहता है कि आपको लोन देता है, और वो कहता है कि आपको इतने दिनों में लोन चुकाना है, अगर आप चुका देंगे तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, पर अगर आप उस टाइम पीरियड में नहीं कर पाते तो आपको एक पेनल्टी अमाउंट देना पड़ता है। थर्ड वन इज़ द इंस्टॉलमेंट क्रेडिट। इंस्टॉलमेंट क्रेडिट एक बहुत ही पॉपुलर सोर्स है शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस का, आप भी सब जानते होंगे। इसमें क्या होता है, आपको असेट या आपको जो भी चीज़ चाहिए होती है वो उसी टाइम मिल जाती है, पर आप उसके पैसे उस टाइम पूरे पे नहीं करते हो, इंस्टॉलमेंट से पे करते हो। आजकल मोबाइल्स, बाइक्स सब ये इंस्टॉलमेंट से मिलते हैं, और मोबाइल्स में तो आजकल 0% फाइनेंस भी मिलता है। तो इट इज़ एन लेटेस्ट इन इंस्टॉलमेंट क्रेडिट। सो फोर्थ शॉर्ट टर्म फाइनेंस इज एडवांसेस। इसमें क्या होता है, बायर प्रोडक्ट को पोजेस नहीं करता, पोजेशन लेता नहीं उस टाइम में, प्रोडक्ट तैयार ही नहीं है, बायर पैसे एडवांस में देता है उस प्रोडक्ट के लिए जो अभी उसको मिला ही नहीं है। तो ये हम एडवांसेस क्यों देते हैं, हम उनके लिए देते हैं जो प्रोडक्ट टेलर मेड होता है, कि हमारी कस्टम रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो प्रोडक्ट बनता है उसके लिए हम एडवांस देते हैं। फॉर एग्जांपल, हम कोई नेटवर्क मार्केटिंग का अलग से सॉफ्टवेयर बना रहे हैं हमारी कंपनी के कस्टमाइज नीड्स के हिसाब से, तो उसके लिए हमें पहले पैसे देने पड़ेंगे, तब वो जाके सॉफ्टवेयर बनेगा। नेक्स्ट वन इज़ द फैक्ट्री एजेंसी। फैक्टरिंग इज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विच प्रोवाइड्स द सर्विसेज रिलेटिंग टू द मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस। ये कमर्शियल बैंक्स और फैक्टरिंग एजेंसी जो होती है ये ऑफर करती है। इसमें क्या होता है, कमर्शियल बैंक्स फाइनेंस प्रोवाइड करता है बाय डिस्काउंटिंग देयर बिल, और उस बिल से आपको उसी टाइम पैसे मिल जाते हैं। पर उस बैंक को क्या फ़ायदा होता है, इसमें जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है उसका फ़ायदा क्या होता है, जब आपको वो पैसे मिलते हैं तो उसमें से कुछ अमाउंट बैंक रख लेता है। द नेक्स्ट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस इज द एक्रूड एक्सपेंसेस। एक्रूड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो आपको उसी टाइम जो इनकर हो जाते हैं पर आप पे लेट में करते हो।
जैसे कि हम बात करते हैं अपने रेंट की, आप किसी घर में रहते हो तो महीने के स्टार्टिंग में कोई रेंट नहीं देता, पहले महीना पूरा खत्म होता है फिर रेंट देते हो। सैलरी हो गया, आप पहले महीना काम करते हो किसी कंपनी में तब जाके आपको सैलरी मिलती है। एंड नेक्स्ट शॉर्ट टर्म फाइनेंस सोर्स इज डेफर्ड इनकम। डेफर्ड इनकम को एक तरह से हम कह सकते हैं कि अनअर्न रेवेन्यू होती है। इसमें क्या होता है, कंपनी एडवांस से पहले पैसे ले लेती है, उसके बाद अपना प्रोडक्ट और सर्विस फ्यूचर में डिलीवर करती है। जैसे हम जिम में जाते हैं तो जिम में हमको पैसे पहले देने पड़ते हैं, तब जाके वो हमें जिम करने देता है। वैसे ही नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन हो गया, ये सब डेफर्ड इनकम में आता है। कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड लोन्स, डिपॉजिट्स, ओवरड्राफ्ट एंड मैनी मोर फैसिलिटीज। और पॉपुलर एग्जांपल्स कमर्शियल बैंक्स के हैं ICICI बैंक, HDFC बैंक, IDBI बैंक एंड लॉट मोर। एंड पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है कि हम पब्लिक से फिक्स डिपॉजिट के लिए जब एक्सेप्ट करते हैं फॉर टू फाइनेंस और वर्किंग कैपिटल नीड्स। और कभी कभी अब बहुत बार आपने देखा भी होगा पब्लिक डिपॉजिट के लिए कंपनीज एडवर्टाइजिंग करती है न्यूज़पेपर्स वगैरह में। पब्लिक डिपॉजिट होता है कि हम पब्लिक से पैसे के लिए वो करते हैं, फिक्स डिपॉजिट के लिए इशू करते हैं कि हमें पैसे के लिए रिक्वायरमेंट मांगते हैं। तो उसमें क्या होता है, वी एक्सेप्ट द फिक्स डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस द वर्किंग कैपिटल नीड्स। कमर्शियल पेपर क्या होता है, एक अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट होता है जो फर्म लेती है फॉर द शॉर्ट टर्म लोन्स। इंडिया में वही कंपनी ले सकती है जिनकी वही कंपनी कमर्शियल पेपर्स को यूज़ कर सकती है जिनकी गुड हाई क्रेडिट रेटिंग होती है और फाइनेंशियल हेल्थ भी साउंड होती है। नाउ कम टू द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस। एडवांटेजेस क्या होते हैं इसके, गेट फास्ट अप्रूवल। जो शॉर्ट टर्म फाइनेंस होता है इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है कि ये आपको किसी भी लैंडर्स या बैंक से विद इन आवर आप अप्रूव करा सकते हैं। और कभी कभी तो ये 1 बिजनेस डे में अप्रूव हो जाता है। तो इसका की पॉइंट ये है कि ये जल्दी अप्रूव हो जाते हैं। लेस इंटरेस्ट, इसमें क्या होता है कि जितना ज़्यादा पैसा आप फाइनेंस लेते हो उतना इंटरेस्ट आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है, पर शॉर्ट टर्म फाइनेंस में आपको लेस इंटरेस्ट पे करना पड़ता है क्योंकि लेस मनी इन्वॉल्व होती है। हेल्प्स इन इंप्रूविंग द क्रेडिट रेटिंग। शॉर्ट टर्म फाइनेंस सोर्स का फ़ायदा ये होता है कि अगर आप उसको यूज़ करते हैं उन शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस के लिए, और अगर आप उसको जल्दी पे कर देते हैं उस लोन को, तो उससे आपकी क्रेडिट रेटिंग बहुत जल्दी इंप्रूव होती है। और अगर किसी फर्म की क्रेडिट हिस्ट्री बेकार है पहले से, तो वो शॉर्ट टर्म फाइनेंस सोर्सेज लेकर इंप्रूव कर सकती है। ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिड्यूस द स्ट्रेस। शॉर्ट टर्म फाइनेंस सोर्स एक तरह से आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कंपनी को कि हाँ आप कभी भी लोन ले सकते हैं विद इन वेरी लेस पीरियड ऑफ टाइम। वो एक तरह से आपका स्ट्रेस भी जल्दी रिमूव हो जाता है क्योंकि वो आपको पैसे 3, 4, 5 साल तक नहीं देने, वो आपको 1 साल में उसका पैसा पे करना है और आप टेंशन फ्री हो सकते हो। तो फर्म इसके लिए ज़्यादा अप्लाई करती है क्योंकि इसमें कोई उनको स्ट्रेस नहीं होता। इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, हाई कॉस्ट लोन्स। टिपिकली इन दी शॉर्ट टर्म लोन्स में क्या होता है, आपको मंथली पेमेंट करनी पड़ती है। तो कभी कभी ये होता है कि आपको पैसा ज़्यादा देना पड़ता है लैंडर्स को। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन क्रेडिट्स को, जैसे हमने कहा है कि क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव करता है अगर आपका क्रेडिट हिस्ट्री बेकार है, पर अगर आप ये लोन्स भी नहीं चुका पाते शॉर्ट टर्म लोन्स, तो ये आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को और बेकार कर सकता है। फॉल इनटू साइकिलिंग ऑफ बोरोइंग। जैसा कि शॉर्ट टर्म फाइनेंस जल्दी अवेलेबल हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, तो कभी कभी क्या होता है फर्म्स को एक बैड हैबिट बन जाती है बोरोइंग द फाइनेंस की, पैसा लेने की आदत बन जाती है गंदी। तो इससे क्या होता है, वेदर यू कभी कभी होता है कि आपको पैसा ज़रूरत है या नहीं है, पर कंपनी क्या करती है वो पैसा लोन ले लेती है। तो उससे क्या होता है वो कभी कभी वो अफोर्ड भी नहीं कर पाते पैसा रीपे करना। तो एक तरह से वो एक बोरोइंग की साइकिल में फंस जाते हैं कि उनको उधार की ज़िंदगी हो जाती है उनकी तरह से। तो हम ये कह सकते हैं कि ये डिसएडवांटेजेस थे शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस के। सो नाउ कम टू दी आवर लास्ट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन दी लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। So we will leave the first point meaning because we know the meaning। लॉन्ग टर्म सोर्सेज कौन से होते हैं, जो 5 साल के लिए होते हैं, 5 साल से ज़्यादा के लिए होते हैं, और शॉर्ट टर्म वो होते हैं जो 1 साल से कम के लिए होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी लॉन्ग टर्म में कम होती है क्योंकि हमें पैसा लॉन्ग टाइम के लिए पे करना है। शॉर्ट टर्म में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कभी भी हम फंड्स कर सकते हैं, जल्दी मिल जाती है। सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म में आपको एक कोलैटरल सिक्योरिटी देनी पड़ती है या कोई स्पेसिफिक एसेट देनी पड़ती है, पर शॉर्ट टर्म में कोई ज़रूरी नहीं होता क्योंकि इतना ज़्यादा अमाउंट इन्वॉल्व नहीं होता उसके लिए। रिस्ट्रिक्टिव, अगर हम बात करते हैं डिबेंचर्स की, उसमें बहुत रिस्ट्रिक्टिव इनके एग्रीमेंट्स होते हैं जो एक कंपनी की फ्लेक्सिबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं।
पर शॉर्ट टर्म फाइनेंस सोर्स में ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्टिव नहीं होता। रिस्क इन्वॉल्वमेंट, लॉन्ग टर्म फाइनेंस सोर्स कम रिस्की होते हैं क्योंकि इसमें एक स्टेबल इंटरेस्ट रेट होता है और कोई रिसेशन का प्रॉब्लम नहीं होता। पर शॉर्ट टर्म में ज़्यादा रिस्की होते हैं और एक टेम्प्रेरी रिसेशन होता है जो बैंकरप्सी कर सकता है। अदर नेम देना चाहेंगे हम लॉन्ग टर्म फाइनेंस सोर्स को कैपिटल बजटिंग डिसीजंस और शॉर्ट टर्म को वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। फाइनेंस लिमिट, कंपनीज कैन अवेल लार्ज अमाउंट ऑफ फाइनेंस, पर शॉर्ट टर्म में कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ फंड्स ले सकते हैं वो। So in the end we are into the conclusion right now. So this was about the long term and short term sources of finance. Both the finance play a very important role. On one side short term finance हमारे को हेल्प करता है अपने वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए। ऑन द अदर साइड लॉन्ग टर्म फाइनेंस हमें हेल्प करता है हमारे फिक्स कैपिटल को जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने फिक्स एसेट में। तो सजेशन ये है कि ऑर्गेनाइजेशन को करना क्या चाहिए, दोनों सोर्सेज का बैलेंस बनाकर रखना चाहिए। ज़्यादा लॉन्ग टर्म सोर्सेज लेना और शॉर्ट टर्म कम लेना भी कंपनी के लिए अनबेनिफिट हो सकता है, उनको कोई प्रॉब्लम हो सकती है उनसे। तो इनको दोनों का बैलेंस बनाकर रखना चाहिए ताकि कंपनी में स्मूथ ऑपरेशन रह सके। सो दिस वॉज अबाउट द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस सोर्स। आई होप you have liked this video. If you like it, make sure you like our video and also subscribe our channel Glad Tutor, so that in case if we upload any video in future, you will be notified. Thank you very much.